में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5070 ओ लेवल और ये 20% सिलेबस का है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वर्ड ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिज्म से है और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो वो कंपाउंड जो इनसे डायरेक्टली ऑब्टेन होते थे तो उनकी स्टडी करने को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ब्रांच थी केमिस्ट्री की, उसको यूज करते थे। लेकिन फ्राइडरिच वोहलर एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ये कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया। उसके बाद थ्योरी जो है इसकी रिफॉर्म हुई और सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन बनी वो स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड की बजाय चेंज कर दी गई एंड डेफिनेशन जो इसकी बन रही है वो है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड साथ इसके एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये मैंने लिख दिया एक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसे हम कहेंगे कि ये एक हाइड्रो कार्बन है। इसको तो हमने पढ़ना ऑर्गेनिक। और अगर इसने रिएक्शन कर लिया जैसे Cl2 से रिएक्शन करवा दूं और फिर मेरे पास ये कंपाउंड बन जाए CH3Cl एंड साथ इसके ये बन गया आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव बोल रहे हैं? कि बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी करना है एंड उनकी डेरिवेटिव को भी स्टडी करना है। तो पहली बात तो ये होगी कि इसकी डेफिनेशन। इसके बाद जो है हमारे पास जो है इसको स्टडी करने से पहले हमने कुछ चीजें देखनी है जिसपे हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार आएंगी और उनको हम जो है रिकैप दे देते हैं कि क्या हिसाब। तो एक हमारे पास टर्म आएगा, इसमें अल्क बार बार आएगा और अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से हमारे पास एक टर्म आएगा एन, और एन का मतलब होता है सैचुरेटेड, जिसको हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक टर्म आएगा इन, जिसका मतलब है अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसमें हमें कुछ और भी चीजें याद रखनी है, और वो चीजें याद रखनी है वो ये है कि अगर हमारे पास वन कार्बन का कंपाउंड हो, वन कार्बन कंपाउंड, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथ। अगर दो कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे हम बोलेंगे एथ। सिमिलरली 3 कार्बन कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज प्रॉप, 4 carbon compound will be termed as bute, 5 carbon compound will be termed as pent, and 6 carbon compound will be termed as hex. तो जिस तरीके से नॉर्मल गिनती होती है वैसे ही यहाँ पर भी हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये टर्म्स यूज करते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात जो है आपको समझा देते हैं कि ये कहाँ से आ गई, और थोड़ा से इंट्रो में ये बात भी के आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी हम कुछ एग्जांपल्स अगर लिखे ना, तो हमारे पास एग्जांपल्स में नंबर 1 मैंने लिख दिया नेचुरल गैस। इसका फार्मूला होता है CH4। सिमिलरली मैंने लिख दिया गैसोलीन, जिसको पेट्रोल कहते हैं, उसका फार्मूला हो जाएगा आपके पास C8H18। ऑक्टेन भी आपने देखा होगा, हाई ऑक्टेन लिखा होता है पंप्स के ऊपर। इसके बाद जो है इस तरीके से आपके पास क्लोरोमीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मैंने लिख दिया CH3Cl। इस तरीके से आपके पास PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास इस तरीके से बहुत बड़ी चेन चल रही होती है।
इसमें आपके पास Cl भी होता है, H भी होता है, राइट। ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, मैं बात कर लेता हूँ इथेनॉल की। तो इसमें आपको नजर आएगा कि CH3 एंड CH2OH। इस तरीके से हमारे पास जो आपने सुना होगा अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें हमारे पास CH होता है, इस तरफ आपके पास NH2, इस तरफ आपके पास COOH, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने चेक किया तो आप देखें इनमें आपको एक एलिमेंट लाजमी नजर आ रहा है, एंड दैट इज कार्बन। तो इन सब में कार्बन भी है एंड हाइड्रोजन भी है, इसी वजह से हम कहते हैं इनको हाइड्रोकार्बन। इसलिए हमने डेफिनेशन का जो पहला पार्ट लिखा था, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एक मसला छोटा सा और है, वो ये है कि अगर आप देखें और से आपको इसमें एक और एलिमेंट भी नजर आ गया हाइड्रोकार्बन के अलावा। क्लोरीन नजर आ रहा है आपको, ऑक्सीजन भी नजर आ रहा है आपको, नाइट्रोजन भी नजर आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसमें एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। तो एलिमेंट्स जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, वो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो मिलेंगे आपको। वो आपके पास कार्बन होगा, इसके अलावा जो है आपके पास हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा जो है आपके पास ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, एंड क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये चीजें होंगी। बस क्या यही कंपाउंड हो गए? हाँ, बस सिर्फ यही आपके पास एलिमेंट्स मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। अब ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो ये सारे के सारे हैं क्या? नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल तो बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी इनकी फिर कोवेलेंट। एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम कैसे शुरू करते हैं? डिस्प्ले फार्मूला से। डिस्प्ले फार्मूला के लिए आपको करना क्या है? आपको इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी कार्बन ग्रुप 4 का है तो वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो इसकी स्ट्रक्चर होगी ना कार्बन की, जब भी तो उसमें आपके पास कार्बन के अराउंड आपको 4 हड्डियां नजर आएंगी, चाहे इस तरीके से हो जाए चाहे वो इस तरीके से क्यों ना हो जाए, बट यू विल फाइंड कि 4 स्टिक्स विल बी देयर, 4 बॉन्ड्स विल बी देयर अराउंड कार्बन, हमेशा ऐसा होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन के अराउंड आपको एक हड्डी नजर आएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्योंकि ग्रुप 6 का है तो ऑक्सीजन के अराउंड 2 डंडियां ऐसे भी नजर आ सकती हैं, या फिर आपके पास ऑक्सीजन के साथ ऐसे भी 2 डंडियां नजर आएंगी। सिमिलरली सल्फर भी ग्रुप 6 का है तो वैलेंसी 2 होगी, तो सल्फर के अराउंड 2 डंडियां। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। फास्फोरस भी ग्रुप 5 का तो 3 वैलेंसी, तो नाइट्रोजन के अराउंड आपको 3, फास्फोरस के अराउंड भी 3 मिलेगी। और ये ग्रुप 7 इसकी वैलेंसी 1 होगी तो इसके अराउंड आपको एक डंडी मिलेगी। तो फायदा क्या? फायदा ये होगा इसका कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर कभी बनानी पड़ जाए आपको, तो स्ट्रक्चर जैसे हमसे कह दिया किसी ने कि CH3 है एंड फिर CO है और फिर CH3 है, बोले इसकी स्ट्रक्चर बना दे। तो अगर आपको ये बात याद है, वैलेंसीज का पता है, तो फिर आपको ये बनाना मसला नहीं होगा। एक बात यहाँ बता दूं आपको, ऑर्गेनिक में ये जो फार्मूला है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। कार्बन के साथ जो जो चीज लगी है वो इसकी राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। इस तरीके से इस कार्बन के साथ ये चीज लगी है और इस कार्बन के साथ ये चीज लगी है। तो आपने क्या किया, इसको अगर खोले तो आपने लिखा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे आपने लगा दिए। फिर आप नेक्स्ट कार्बन पहुंचे तो उसके साथ एक ऑक्सीजन थी आपने लगा दी, इसके साथ एक ऑक्सीजन आपके सामने। एंड अगले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे आपने वो भी लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसका फायदा क्या होगा? जो हमने वैलेंसीज आपको बताई है याद करने का, उसका फायदा ये कि आप इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है सही बना सकते हैं। अब इसमें देखिए कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसमें भी कार्बन की वैलेंसी पूरी है, सिमिलरली हर हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ना ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है तो आप क्या करेंगे, आपकी तरफ से ये लगा देंगे, इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया। सिमिलरली कोई और कंपाउंड उठा के दे देता है आपको, वो आपसे कहता है कि इसको आप सेट कर दें, जैसे CH3, फिर आपसे कहता है CH, फिर आपसे कह देता है CH, फिर आपसे कह देता है कि C, और फिर आपसे कह देता है कि CH। ये कहते हैं। तो इसमें आप गौर से देखें तो हमारे पास एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, और फिर तीसरा कार्बन, और फिर चौथा कार्बन, और फिर 5वां कार्बन। तो हमारे पास, मैं इस पे लिख देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 लगा दिए मैंने। इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन लगाने हैं आपने, तो आपने लगा दिए 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी तो 4 पूरी हो गई। नेक्स्ट वाले भी आपके पास एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी है, उसके बाद भी आपके पास एक की कैपेसिटी है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन।
अब अगर आप गौर से देखें इसको, तो इसमें मसला क्या है, इसमें इसकी वैलेंसी तो पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, ना इसकी पूरी है। जब पूरी नहीं है तो आपकी मजबूरी ये है कि आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड लगाएंगे, मैं दूसरे कदम से लगा देता हूँ, ये आप देखें इसकी वैलेंसी 4 पूरी होगी और इसकी भी वैलेंसी 4 पूरी होगी। इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट वाले में इस पे आपके पास 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी आपकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी वैलेंसी शॉर्ट है तो आपने इधर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब वैलेंसी जो है देखते हैं और से पूरी हुई कि नहीं। अब भी पूरी नहीं हुई इसकी वैलेंसी, इसकी पूरी हो चुकी है, इसकी भी पूरी हो चुकी है, इसकी भी पूरी हो चुकी है। अब जो है अगर इसकी भी पूरी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं, तो आपको एक और बॉन्ड भी लगाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से तो ये इसका फायदा आपको आइसोमर में काफी हेल्प करेगा कि आपको अगर वैलेंसियां पता होंगी तो आप जो है इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर आते हैं वापसी, तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज किया है एन और एक किया है इन। देखिए हर कार्बन जो है, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्बन की C2 है, तो C2 मैंने 2 लिख दिए कार्बन। अगर आप सोचें इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, तो आपको पता है कि इसकी एक वैलेंसी पूरी हो रही है, इसको 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। अगर आप इसको दे देंगे 6 हाइड्रोजन, मतलब इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट 6 हाइड्रोजन, तो फिर ये बन जाएगा आपके पास। अब इसमें फर्दर नहीं ऐड हो सकते, ये बन गया आपके पास। और अगर मैं इसको फर्दर 2 हाइड्रोजन दूं तो ये ऐड नहीं कर सकता, इसमें कहते हैं कि ये हो गया सैचुरेटेड। और अगर हमारे पास ऐसा ही हो, कार्बन कार्बन 2 हो, इसको हम 4 हाइड्रोजन दे दें, कितने 4 हाइड्रोजन, तो फिर ये क्या करेगा, फिर इस मजबूरी में किसके पास जितने हाइड्रोजन चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देगा, तो इस एक कार्बन रख लेगा अपने पास और 2 ये रख लेगा, तो 4 हाइड्रोजन पूरे कर लिए इसने। अब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं थी, तो इसके पास एक एबिलिटी है कि डबल बॉन्ड बना के अपने आप को फिलहाल अपना टाइम गुजार लेगा। अब अगर मैं और से सुनिएगा कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं अगर 2 हाइड्रोजन और दे दूं, जो कि मैं डिफरेंट तरह से बना रहा हूँ, इसको मैं कहूँ कि 2 हाइड्रोजन और गेन कर लो, तो ये गेन कर सकता है। और ऐसा करने से आपके पास ये बन जाएगा, इसके पास ये हाइड्रोजन तो लगे हुए थे इसके पास 4, क्योंकि डबल बॉन्ड इसने बनाया था मजबूरी में। अब जैसे इसको हाइड्रोजन मिलेंगे तो ये खोल देगा, तो इसमें कैन बी एड, जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते हम कहते हैं सैचुरेटेड। हमारे पास यहाँ पर वापस आते हैं हम, तो आपके सामने है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको पता है कि मजबूरी में आता है, इसमें हम जो है 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जबकि उस वाले में ऐड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के साथ मिलते हैं आपके साथ।